हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे यूएस पॉलिटिक्स, ट्रम्प पॉलिटिक्स एंड ट्रम्प टैरिफ ऑन इंडिया के बारे में। तो जैसे कि हमने सबने न्यूज़ में देखा, ट्रम्प ने अनाउंस किया है कि वो इंडिया पे 25% टैरिफ्स लगाएंगे। तो उसका क्या इम्पैक्ट आ सकता है, हम लोगों के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा इन जनरल लाइफ, इन इन्वेस्टिंग, जो भी हमारे ऊपर इम्पैक्ट इसका आ सकता है, इंडियन इकोनॉमी में इम्पैक्ट आ सकता है, उसके बारे में आगे हम इस टॉपिक पे आज डिस्कस करेंगे पूरा। तो वैसे तो मैं यूजुअली वीडियो सैटरडे को अपलोड करता हूँ, बट ये वाली वीडियो मैं फ्राइडे को ही अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि ये एकदम हॉट टॉपिक था, तो मुझे लगा इस पे वीडियो अभी बनानी चाहिए। तो आइए हम आगे पॉइंट्स डिस्कस करते हैं कि क्या इम्पैक्ट रहेगा यूएस, जो ट्रम्प यहाँ पे इंडिया पे 25% टैरिफ्स लगाने की बात कर रहे हैं उसका। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो ट्रम्प का टैरिफ है वो किन सेक्टर्स पे लगने वाला है। वो ऑटोमोबाइल, फार्मा, ज्वेलरी, टेक्सटाइल एंड कैपिटल गुड्स के ऊपर लगेगा। ये मेजर सेक्टर्स हैं जो इम्पैक्ट करेंगे। और इंडिया के ऊपर जो उन्होंने पेनल्टी की बात की है, क्योंकि इंडिया रशिया के साथ एनर्जी में, ऑयल में एंड वेपन्स, डिफेंस इक्विपमेंट्स में ट्रेड करता है, तो उसके ऊपर पेनल्टी की भी ट्रम्प ने बात की है। तो अभी तक ये क्लियर नहीं है कि वो उसी 25% में है या कुछ अलग से उसका है। तो ये एक न्यूज़ थी जो अभी आई थी, जो ट्रम्प ने बोली थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो ग्लोबल पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। अभी कोई और मुद्दा उनके पास नहीं था, तो उन्होंने इंडिया का मुद्दा लेके यूएस टैरिफ लगा दिए इंडिया के ऊपर, इसको एक मुद्दा बना रहे हैं। बेसिकली उनको ग्लोबल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होना है। यहाँ तक कि ट्रंप ने इंडिया को एक डेड इकोनॉमी भी बोला। तो क्या आप लोग बताइए, इंडिया एक डेड इकोनॉमी है? इंडिया एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, जो आज की तारीख में 6.5% की परसेंटेज से ग्रो हो रही है। इस साल का भी यही प्रोजेक्शन है, अगले साल का भी प्रोजेक्शन है। तो इंडिया एक डेड इकोनॉमी कैसे हो सकती है? सो ये सब एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं। इंडिया में भी आप देखिए, पॉलिटिक्स में कुछ लोग ट्रम्प की बात से एग्री कर रहे हैं, कुछ पार्टीज उसको अपोज कर रही हैं, कुछ उसकी सपोर्ट में है। तो ये सब पॉलिटिकल इश्यूज हैं, ये सब चलते रहते हैं। आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मार्केट में देख रहे हैं कि अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, उससे पॉजिटिव एंड नेगेटिव ले रहे हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला है। आप बने रहें मार्केट में, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की तरफ फोकस करिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो मेजर सेक्टर्स हैं जो इम्पैक्ट करेंगे वो होंगे ऑटोमोबाइल, ज्वेलरी, फार्मा, टेक्सटाइल एंड कैपिटल गुड्स। इनके अलावा आईटी एक सेक्टर है, एफएमसीजी है, पेंट्स है, बैंकिंग है। इन पे कुछ खास इम्पैक्ट नहीं आने वाला। और निफ्टी को जो कंट्रीब्यूट करते हैं वो यही मेन सेक्टर्स हैं। आप देखें तो निफ्टी में कुछ ज़्यादा न्यूज़ के बाद भी गिरावट नहीं आई, वो अपने सपोर्ट लेवल पर है। वहाँ से वो अपसाइड डाउनसाइड कहीं भी जा सकती है, लेकिन अपने सपोर्ट लेवल पर ही है। तो न्यूज़ का कोई इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आया। हम हमें एज एन रिटेल इन्वेस्टर फोकस करना है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के ऊपर, क्योंकि निफ्टी 50 एक लॉन्ग टर्म में अगर हम होल्ड करते हैं तो वहाँ से एक अच्छे रिटर्न्स, 12 to 15% के रिटर्न्स आराम से आ सकते हैं। बस डिपेंड करता है कि हम लोग उसमें बने रहें, और ऐसी किसी न्यूज़ को देख के या कुछ देख के हम उसमें से एग्ज़िट कर लें फिर सोचें मार्केट को टाइम करने का, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। और ये सब न्यूज़ हैं। अब यूएस की अगर हम बात करते हैं, तो यूएस को ग्लोबल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होने का हमेशा से ज़्यादा वो रही है कि हर जगह पे इन्वॉल्व होते हैं। जैसे ईरान हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, इराक का इशू हो गया। तो यूएस हर जगह पॉलिटिकली इन्वॉल्व होता है। अभी बीच में रशिया यूक्रेन की जब वॉर चल रही थी, तो अभी भी चल रही है वो वॉर, तो उसमें भी यूएस कितना ज़्यादा इन्वॉल्व हुआ, यूरोपियन नेशंस के साथ कितना ज़्यादा इन्वॉल्व हुआ। तो ये जो इशू है यूएस का, ये शुरू से एक इशू है। कभी ना कुछ करके पॉलिटिक्स में, ग्लोबल स्टेज पे अपना फेस आगे रखना, अपने आप को आगे रखना कि हम एक बड़ी इकनॉमी है, हमारे बिना दूसरी कंट्रीज़ नहीं चल सकती। ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया एक अच्छी बड़ी ग्रोइंग, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकनॉमी है, और चाइना भी यहाँ से फास्टेस्ट ग्रोइंग इकनॉमी है। इनफैक्ट ये पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है कि इंडिया और चाइना दोनों ही यूएस इकनॉमी से एक दिन बड़े हो जाएं या उसके बराबर हो जाएं। तो यूएस को इस बात का भी डर है। अब हम देखते हैं कितना ट्रेड हम लोग करते हैं उनके साथ। जैसे यूएस के लिए अगर हम देखें, तो यूएस, हम लोग यूएस को ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट कम करते हैं, क्योंकि हमारा मेजर जो इंपोर्ट होता है इंडिया का वो ऑयल होता है एंड एनर्जी एंड डिफेंस इक्विपमेंट्स होते हैं, तो वो हम रशिया से ले रहे हैं। तो फिर यूएस पे डिपेंडेंसी हुई नहीं उस चीज़ के लिए। तो यूएस के साथ जो हमारा ट्रेड है वो हम ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और वो
हम उनसे ले कम रहे हैं, इम्पोर्ट हमारा कम है। तो इसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा टैरिफ का, वो हमसे ज़्यादा यूएस के सिटीजन्स के ऊपर ही आएगा। उन्हें चीज़ें जो सस्ती मिल रही हैं, मान लेते हैं एक चीज़ है जो 100 रुपये की वहाँ पे मिल रही थी, अब आफ्टर टैक्सेस वो वहाँ पे 125 रुपये की मिलेगी। तो जैसे कि हम देखते हैं, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं कि मुझे अपने अमेरिकन सिटीजन्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करनी है, और दूसरी तरफ आप देखिए इंडिया पे टैक्स लगाएंगे तो उन्हें, जो वहाँ के लोकल सिटीजन्स हैं, उन्हें ही प्रोडक्ट्स महंगे मिलेंगे। वहीं इन्फ्लेशन इंक्रीज़ होगी, वहाँ इन्फ्लेशन इंक्रीज़ होगी, प्रोडक्ट्स लोगों को वहाँ के महंगे मिलेंगे, क्योंकि नेट नेट तो वही हमसे ज़्यादा इम्पोर्ट कर रहे हैं, हम तो उनसे ज़्यादा आइटम्स इंपोर्ट कर नहीं रहे हैं, हाफ वैल्यू इंपोर्ट कर रहे हैं। आप मान के चलिए 80 बिलियन के अराउंड हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं और 40 बिलियन यूएस से इंपोर्ट करते हैं। तो अगर हम 80 मतलब 50% हम लोग ज़्यादा ही दे रहे हैं उन्हें, तो उसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा वो इंडिया से ज़्यादा आएगा यूएस के खुद के ऊपर, उनके सिटीजन्स के ऊपर। तो ये एक बैकफायर कर सकता है ट्रम्प का डिसीजन, और अभी तो सिर्फ बोला है, हमें नहीं पता इस पर कितना आगे फॉलोअप रहता है, फिर क्या होता है क्या नहीं होता है। क्योंकि आप देखिए चाइना के साथ भी जब यूएस ने ऐसा बोला था, ट्रम्प ने बोला था टैरिफ लगाएंगे, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तो हम यहाँ से जो चिप्स देते हैं, जो ई व्हीकल्स में काम आती हैं, रेयर अर्थ मटेरियल चाइना से आता है, उन्होंने बोला हम वो नहीं देंगे। तो यूएस वहाँ पे धीरे धीरे पीछे हट गया, और वो टैरिफ वाली बात धीरे धीरे करके वो दब गई। अब वो इंडिया में आ गए यही बात को लेके, लेकिन इंडिया में भी अगर ऐसा कुछ होगा तो उसका ज़्यादा इम्पेक्ट यूएस के ऊपर आएगा, इंडिया के ऊपर इतना इम्पेक्ट नहीं आएगा। इंडिया जो मेजर सर्विसेज एक्सपोर्ट करता है उसमें आईटी है, और इंडिया का जो मेजर इकोनॉमी सपोर्ट एंड सपोर्ट सिस्टम है वो एफएमसीजी है। एफएमसीजी में आप देखिए उसको एक डिफेंसिव सेक्टर माना जाता है स्टॉक मार्केट में, और उस पर कुछ ऐसा टैक्सेस है नहीं। तो इंडिया को, स्टॉक मार्केट को, इंडियन इकोनॉमी को ड्राइव करने के लिए इंडियन सिटीजन्स बहुत हैं। हमें यूएस की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें, उनकी सपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग खुद अपने आप सेल्फ सफिशिएंट हैं, ग्रो कर सकते हैं। एंड आप देखिए बजट भी आया था, उसमें भी कितना अच्छा बजट था, उसमें भी इंडिया के लिए इकोनॉमी में कितने सारे पैसे फ्लो किए गए थे। मैंने पहली वीडियो में बताया था मार्केट आउटलुक के बारे में भी। तो जैसे कि मैं इसमें ये कहूँगा कि ये सब इम्पैक्ट्स, पॉलिटिकल न्यूज़ आती जाती रहती हैं, आप बने रहिए। इनफैक्ट एक अपॉर्चुनिटी है, अगर आपको कोई स्टॉक में इन्वेस्ट करना था, नहीं मिला था मौका, वो ऊपर चला गया था, तो आप उसको आप पिक कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में आपको पैसे डालने थे, आप अब डाल सकते हैं। ये एक अपॉर्चुनिटी है फॉर इन्वेस्टिंग, तो इसको एक अपॉर्चुनिटी जैसा देखें। कुछ टाइम का टेम्पररी फेज़ है, अभी ये न्यूज़, कल आज ये न्यूज़, कल को कुछ और न्यूज़, परसों कुछ और न्यूज़। मार्केट्स ऊपर जाएंगे तो अच्छी न्यूज़ सुनने मिलेगी, ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। मार्केट्स नीचे जाएंगे तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है। अब मार्केट्स नीचे जा रहे हैं तो ये कोई ट्रम्प अनाउंसमेंट की वजह से तो हो नहीं रहा है। आप निफ्टी को देखिए, वो अपने सपोर्ट पर ही है। तो अगर नियर अबाउट सपोर्ट थी, ऐसा तो कुछ नहीं कि ऊपर से 5-6% का क्रैश आ गया हो, वैसा कुछ नहीं होने वाला है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए देख रहे हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेडिंग नहीं करते हैं, तो इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा हमारी इन्वेस्टिंग लाइफ के ऊपर। बोथ इंडिया एंड चाइना कैन बिकम बिगर इकोनॉमी देन यूएस। हम इंडिया और चाइना दोनों ही यूएस से एक बड़ी इकोनॉमी बन सकते हैं। रशिया भी एक बड़ी इकोनॉमी है, और रशिया के अभी यूक्रेन के साथ जो पॉलिटिकल एंड फाइट चल रही है, वॉर चल रही है, वो अभी भी चल ही रही है। अब यूएस उसमें फिर से धीरे धीरे इन्वॉल्व होने लगा है, पहले मना कर दिया था, फिर अब वो फिर से इन्वॉल्व हो रहा है। तो वही बात है, तो यूएस के लिए कुछ ना कुछ है ग्लोबल स्टेज पे, कुछ ना कुछ उनको करते रहना है। कभी किसी कंट्री से कुछ वॉर लाइक में कर देना है, या कुछ अलग स्टेटमेंट दे देनी है। अब जैसे कि ये टैरिफ वाली सिचुएशन आ गई, इससे कुछ नहीं होने वाला। या अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो ये एक ऐसा डिसीज़न है जो आया और चला गया। अगर आपको बहुत ज़्यादा सेफ्टी देखनी है, तो जिन सेक्टर्स के बारे में बोला है, जो 5 मेजर सेक्टर हैं, ऑटोमोबाइल, फार्मा, टेक्सटाइल, ज्वेलरी एंड कैपिटल गुड्स, इनको अवॉइड करके आप बाकी सेक्टर्स में आराम से बने रह सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। और आप एक चीज़ देखिए, इंडिया गूगल यूज़ करता है, चाइना के पास तो उनका अपना सर्च इंजन है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग यूएस पे किसी चीज़ के लिए डिपेंडेंट हैं, और हमारा उनके टैरिफ से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। थोड़ा बहुत किसी किसी कंपनी को किसी किसी सेक्टर में इम्पैक्ट आ सकता है, लेकिन कुछ मेजर एज अ कॉमन मैन, हम आप लोगों की जेब में कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है उस चीज़ से। इन्वेस्टिंग को हम लोग न्यूज़ देखते हैं तो हमें लगता है अरे ये हो गया, अरे वो हो गया। सबसे बेस्ट एंड सिंपल तरीका जो इन्वेस्ट करने का है वो है, आप आँख बंद करके जिस स्टॉक में इन्वेस्ट किया है उसमें बने रहो।
कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव न्यूज़ आ रही है, जस्ट इग्नोर इट। इनफैक्ट न्यूज़ देखो ही मत। सबसे बेस्ट है आप न्यूज़ को फॉलो ही मत करो। आप सिर्फ अपनी कंपनी में जिसमें इन्वेस्ट किया है उसमें कुछ कॉन्फिडेंस के साथ इन्वेस्ट करो और उसमें बने रहो। कॉन्फिडेंस इज़ द की इन स्टॉक मार्केट्स। अगर आप कॉन्फिडेंट हो, आप बने रहोगे, देन डेफिनेटली उस स्टॉक में आप अच्छा परफॉर्म करोगे, इस मार्केट्स में भी आप बने रहेंगे। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट ही नहीं है, आपको डाउट है, तो फिर तो कभी ट्रम्प का आ जाएगा, कभी कुछ और आ जाएगा। कुछ दिन पहले इसराइल का आ गया था, उससे पहले इंडिया पाकिस्तान का हो गया था। ये चलता रहेगा और फिर आप स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग कर ही नहीं पाएंगे। तो उससे अच्छा है फिर आप फिक्स्ड एसेट्स की तरफ जाएं, एफडी करा लें, कुछ और करा लें। अगर आपको स्टॉक मार्केट्स में पैसे कमाने हैं तो फिर आपको इन न्यूज़ से इम्पैक्ट नहीं होना है। आपको न्यूज़ में फॉलो ज़्यादा करनी नहीं है, ज़्यादा देखना नहीं है। जो कंपनीज आप सेलेक्ट कर रहे हो उसकी अच्छे से ड्यू डिलिजेंस करो और उसमें पैसे इन्वेस्ट करो। उसके बाद ज़्यादा उस पर कुछ करना नहीं है, ट्रेडिंग करनी है, ये करना है। ट्रेडिंग से किसी का पैसा नहीं बनता। ट्रेडिंग से जिनका पैसा बन रहा है दे आर हैविंग एक्सट्रीम गुड सॉफ्टवेयर्स, एआई का यूज़ कर रहे हैं और चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं। अब हम और आप यूट्यूब पे एड्स आते रहते हैं, फ्यूचर ऑफ ट्रेडिंग इज एआई, फ्यूचर ऑफ ट्रेड। अगर सॉफ्टवेयर इतना ही अच्छा है तो वो लोग एड्स कर ही क्यों रहे? वो वहीं से पैसा कमा लेना। एड्स कर रहे हैं, कोर्सेज बेच रहे हैं, क्या मतलब है? वैसे ही ये ट्रम्प का है। ट्रम्प आया, टैरिफ टैरिफ करते हुए कर रहे हैं वो, बट कुछ नहीं होने वाला। आप बने रहें, इनफैक्ट ये अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें। और जो भी आपको स्टॉक या म्यूचुअल फंड्स पिक करना था जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते थे, तो दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। और बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।